कला है। मिस्र की सभ्यता में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मिस्र की कला। ऐसे इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी बोला जाता है। और मिस्र की सभ्यता की कला को अंत्येष्टि संस्कारों की कला के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा प्रश्न यहीं से आ जाएंगे आपके। ठीक है, मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी? मिस्र देश में। ठीक है, और किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। यानी कि विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, अक्काद की सभ्यता हो, ना कहीं क्या है, वो नदियों के किनारे ही पनपी है। तो मिस्र जो देश आता है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है और रानी को नेफरतीति कहा जाता है। एक चीज और आता है कि जैसे एक जो फराओ थे तूतनखामेन, एक राजा का नाम मिलता है, इसकी रानी का नाम था नेफरतीति। तूतनखामेन जो फराओ को कहा जाता था, यानी कि राजा का नाम है, वो उस राजा यानी कि उस फराओ को कहा जाता था जो राजनैतिक और धार्मिक दोनों का नेता होता था, उसको ये बोला जाता था। और एक प्रश्न भी आया है प्रवक्ता में, नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम से है। इनका संबंध, नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम से है। और मिस्र की सभ्यता में पिरामिडों का विकास हुआ था। और विश्व का जो सबसे बड़ा पिरामिड है मिस्र की सभ्यता का या विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा है, जिसकी माप कितना है? 755 गुणे 484 फीट है, जो टोटल 1000 एकड़ में 1000 एकड़ तक ये फैला है। और ये गीजा का पिरामिड खुफू नामक शासक ने बनवाया था। टाइम लमसम ये दिखाता है 3000 ईसा पूर्व। और मिस्र की सभ्यता की जो लिपि थी वो पवित्राक्षर थी या हेरोग्लिफिक थी। और मिस्र की सभ्यता से जो बुक मिलती है वो मृतकों की पुस्तक कहा जाता है, डेड ऑफ बुक बोला जाता है। और यहाँ के राजा को यानी कि मिस्र के राजा को सूर्यपुत्र, क्योंकि मिस्र की सभ्यता में जो सबसे प्रसिद्ध देवता थे वो सूर्य थे, इसीलिए राजाओं को या फराओ को सूर्यपुत्र कहा जाता था। और मिस्र की सभ्यता का जो चित्रण विषय था वो था मनुष्य जीवन के विविध पक्ष। यानी कि विविध पक्ष, उसमें क्या होता है, मतलब दैनिक कार्य जो भी मिस्र की सभ्यता के लोग करते थे। इसीलिए जो मम्मी बना के उनको दफनाया जाता था, उस मरने के बाद भी जो जीवन में जो सारी चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति के साथ उस मम्मी में दफनाया जाता था। इसलिए वहाँ की समाधि को मस्तबा कहते हैं। और जो मिस्र की सभ्यता का जो सबसे प्राचीनतम चित्र मिलता है वो तटवर्ती चट्टानों पे मिलता है। यहाँ से एक मूर्ति मिली है स्फिंक्स, बहुत फेमस है, ये भी पूछा गया है, जो आधा मानव और आधा पशु का है। ठीक है।